इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा जेएलओ एग्जाम में पूछे गए भारतीय संविधान के 300 प्लस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है 4 और 5 नवंबर को आपका एग्जाम है और ये सीरीज आपका 30 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली भारतीय संविधान के आरपीएससी द्वारा जेएलओ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रवेश पत्र कब तक जारी होंगे उसकी भी सूचना आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का न्याय निर्णय किया जाता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार में, अपीलीय क्षेत्राधिकार में, मूल क्षेत्राधिकार में, रीट क्षेत्राधिकार में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का जो न्याय निर्णय किया जाता है वो मूल क्षेत्राधिकार में किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेएलओ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अधिनियम 81वां संशोधन 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया है? 16(4) क, 16(4) ख, 16(4) या 15(4? तो आपका करेक्ट आंसर उसमें हो जाएगा संविधान अधिनियम 2000 द्वारा आपके 16(4) ख को समावेशित किया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रावधान करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? आपके पास ऑप्शन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों से संबंधित प्रावधान करते हैं। या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो करेक्ट आंसर इसमें गलत हो जाएगा पहला, जिसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वक्तव्य गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 20 साल का, 12 साल का, 10 साल का, 15 साल का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का जो अनुभव है वो 10 साल का होना जरूरी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। आपके पास ऑप्शन है, ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश है। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है। यह भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है। या राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें, राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत वक्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कोलंबिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा जेएलओ एग्जाम में पूछे गए हैं वो सीरीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। 12 से 35, 36 से 51, 52 से 78, 5 से 11। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें समावेशित किया गया 36 से लेकर 51 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, संसद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो है न्यायपालिका। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समावित किया गया है? भाग फर्स्ट, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग 5। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समावित किया गया है भाग 4 में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सशक्त है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद,
मुख्य न्यायाधीश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए सशक्त हैं जो, वो है आपके संसद। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति रखते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 224। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति रखते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपनी निरोधी को चुनौती दे सकता है उत्प्रेषण याचिका द्वारा, परमादेश याचिका द्वारा, प्रतिषेध याचिका द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा। तो अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपनी निरोधी को चुनौती है वो दे सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? 231, 224, 124, 114। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 124 के द्वारा की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21 क के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्य में समाहित किया गया? 51 क, 51 क ट, 51 क ड या 51 क च? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 क ट। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार है सामयिक अधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, सुखाधिकार। तो संपत्ति के स्वामित्व और रखने का जो अधिकार है वो है आपके विधिक अधिकार। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरोधी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन युक्ति युक्त प्रतिबंध है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 131। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 131 में करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 136। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 143 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरोधी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होती है? 142, 141, 143, 145। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 141। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्राधिकार का भारतीय उच्च न्यायालय उपयोग नहीं कर सकते हैं? पुनरीक्षण, अपीलीय, मूल, सलाहकारी। तो इसमें से सलाहकारी क्षेत्राधिकार का भारतीय उच्च न्यायालय उपयोग नहीं कर सकते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19। तो संविधान की जो आत्मा बताया है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को बताया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित अनुच्छेदों का समावेश किया गया? 36 से 51, 52 से 62, 12 से 35, 14 से 29। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 35 समायोजित किया गया है भाग 3 में अनुच्छेद। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाहित नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन, भारत के नागरिकों हेतु एक समान सिविल संहिता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, या शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, निम्नतर स्तर पर प्रजातंत्र सुनिश्चित करना, धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल आपको इस सीरीज में 300 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि सभी क्वेश्चन आपके जेएलओ एग्जाम में पूछे गए हैं भारतीय संविधान के। इसलिए डेली ये सीरीज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए? जापान, यूके, यूएसए, फ्रांस। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यह शब्द जापान से लिया गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? प्रजातांत्रिक, संघीय, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी या अध्यक्षीय प्रणाली। तो भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है अध्यक्षीय प्रणाली। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या थी 7, 8, 10, 5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सहवचन है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 22। तो स्वास्थ्य का जो अधिकार है यह आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का सहवचन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। निहित अधिकार, प्रतिबंधित अधिकार, पूर्ण अधिकार, उत्तराधिकार। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है प्रतिबंधित अधिकार। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेद अधिकार की अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। तो निजता का अधिकार है वह आपके किस अनुच्छेद के अधिकार की अभिव्यक्ति है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित हैं? 4, 6, 5, 8। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपके मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित हैं, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है, संप्रभुता राज्य में निहित होती है, संसद 2 सदनों द्वारा बना हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है? 8, 6, 7, 9। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या है? निर्देशात्मक, वाद योग्य, अनुशंसात्मक और अवाद योग्य या शासन के लिए आवश्यक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यह भी क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया है। क्यों डिलीट करवा दिया गया, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस याचिका के द्वारा न्यायालय समादेश दे सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमादेश के द्वारा न्यायालय समादेश दे सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द निम्न में से किस भाग पर लागू होता है? भाग 3, भाग 4, भाग 3 और 4, संपूर्ण संविधान। तो जो राज्य शब्द है ये अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द निम्न में से किस भाग पर लागू होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 व भाग 4 दोनों में
सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? 352, 354, 356, 359। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 359, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपके एक ही पेपर में रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस, कनाडा, यूके, यूएसए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता की अवधारणा यूके देश, यूनाइटेड किंगडम देश से ली गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार, सामान्य अधिकार, अर्जित अधिकार, निहित अधिकार। तो सूचना का अधिकार है वो आपकी मूल अधिकार है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न युग्म को चुनिए, अनुच्छेद सही है या कौन सा? आपको भिन्न युग्म को चुनना है। सांस्कृतिक शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22, समानता और भेदभाव न करने का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो इसमें भिन्न युग्म को चुनना है, जो कि सी हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या रूढ़िगत विधि को जो कि भारत में प्रचलित है संविधान की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है? हाँ, नहीं, उसके प्रभावी होने की प्रकृति पर निर्भर है, यदि वो विधि के रूप में प्रभावी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूढ़िगत विधि को जो कि भारत में प्रचलित है संविधान की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है। हाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके आरपीएससी जेएलओ एग्जाम में पूछे गए भारतीय संविधान के क्वेश्चन। टोटल आपको इस सीरीज में 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि सभी क्वेश्चन आपके जेएलओ एग्जाम में पूछे गए हैं। 30 अक्टूबर तक ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका एग्जाम भी 4 और 5 नवंबर को है। उसके प्रवेश पत्र की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको 28 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाए जाने वाले एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एग्जाम डेट से 7 दिन पहले और प्रवेश पत्र एग्जाम डेट से 3 दिन पहले आते हैं, यानी कि प्रवेश पत्र आपको 1 नवंबर में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आरपीएससी जेएलओ एग्जाम या फिर कोई भी राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।